ईरान के हमलों से इजराइल की कमर टूट गई है। ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ करके रख दी है और अकेले इजराइल की नहीं, इजराइल के साथ साथ गल्फ देशों में, जिसमें 7 बड़े देश हैं, जॉर्डन, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इसके साथ साथ अमेरिकी सैन्य अड्डे, अमेरिकी एयरबेस, वहां पर भी बहुत भारी नुकसान किया है। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बीते एक हफ्ते के अंदर हो चुका है, यह रिपोर्ट कहती है। मैं आपको आगे बताऊंगा। और बड़ी बात यह है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार अमेरिका का मकसद क्या है और अमेरिका कहां तक जाना चाहता है। बड़ी बात यह है कि किसी भी युद्ध में आप जाते हैं तो आपका एक मकसद होता है। अमेरिका का मकसद साफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मकसद पूरा हो भी जाएगा, उसके बावजूद इस बात का आकलन भी होगा कि आप इस युद्ध में कितना आपने खोया और कितना आपने पाया। और इस मोर्चे पर ईरान के सामने बाकी के देश वो ज्यादा नुकसान में दिखाई दे रहे हैं। ईरान पर भी हमले हुए हैं, ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान ज्यादा हमले कर रहा है। ईरान ने बाकी के देशों पर ज्यादा हमले किए हैं। तकरीबन अभी तक खबर यह है कि 3000 से ज्यादा हमले ईरान कर चुका है, अकेले ईरान कर चुका है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के हाथ अभी तक क्या लगा है। एक हफ्ते से अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका लड़ाई में है। अमेरिका ने लड़ाई की शुरुआत की, इजराइल ने इस लड़ाई के अंदर एक तरीके से ये कहा कि हम धूल चटा देंगे, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन एक हफ्ते के बाद में कौन कहां पर खड़ा है, इसको जरा देखते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो इजराइल से करते हैं। इजराइल, उसका बीते एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 24,900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 24,900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें बिल्डिंगें वो तबाह हो गई हैं, एयर स्पेस बहुत सारे उन पर नुकसान हुआ है, व्यापार वो ठप हो गया है, एकदम से ठप हो गया है। इसके बाद में दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है वो संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो 16,000 करोड़ रुपए से लेकर के तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पर यूएई का हुआ है। और इसमें एयर डिफेंस खर्च भी शामिल किया गया है। एयरपोर्ट पर जो जिस तरीके से ड्रोन या मिसाइल से हमले हुए हैं वो इसमें शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है वो भी इसमें शामिल है। कुवैत की बात करें तो कुवैत में लगभग 8,300 करोड़ रुपए से लेकर के 16,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है कुवैत का। और इसमें अमेरिकी बेस हैं, पोर्ट हैं और एयर डिफेंस का खर्च है। कतर की अगर बात करें तो कतर में 4,980 करोड़ से लेकर के 7,470 करोड़ रुपए तक का नुकसान अभी तक कुवैत का हुआ है। और इसमें एयर डिफेंस का खर्चा है, ऊर्जा है और निर्यात जो एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बहरीन, यहां पर 2,500 करोड़ रुपए से लेकर के तकरीबन 3,700 करोड़ रुपए तक का खर्चा बहरीन का हुआ है। और बहरीन में, छोटा देश है, मुल्क है बहरीन, और उसके बावजूद बहरीन में बहुत बुरी तरीके से ईरान ने मार मारी है। और इसके कारण मिसाइल वहां पर जो है काफी बड़ी संख्या में उसका खर्चा हुआ है, ड्रोन्स का खर्चा है, इंटरसेप्ट करने में जो खर्चा हो रहा है। और आगे मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं कि इंटरसेप्ट में तो बहुत भारी तरीके से अमेरिका को, गल्फ देशों को और इजराइल को नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान वो ईरान का अपनी तरफ से हथियार भेज करके नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान के हथियारों को रोकने में खर्चा करना पड़ रहा है। यानी जितना आप एक तरीके से कहिए कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक का पैसा उतना नहीं देना पड़ रहा है जितना आपने गिलास तोड़ दिया, उस गिलास का पैसा आपको देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये स्थिति है। इसके बाद में जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए से लेकर के 3,070 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। मिसाइल्स का इसमें नुकसान है, ड्रोन और इंटरसेप्टर का नुकसान जो इसमें है। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में 4,000 से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा हुआ है। तेल उत्पादन है, ऊर्जा गतिविधियों पर भी असर हुआ है। और अमेरिका के अगर सैन्य ठिकानों की अगर बात की जाए तो अमेरिका के सैन्य ठिकाने, जिसमें तकरीबन 8300 करोड़ रुपए से लेकर के 16,600 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। और इसमें सैन्य उपकरण है, बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो ये नुकसान है, जो ये आकलन सामने आया है, इसमें केवल और केवल बाहर से, दूर से जो नुकसान दिखाई दे रहा है वो है। यानी
अगर किसी घर को, किसी बिल्डिंग को अगर उड़ाया गया है तो बाहर से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई इस बिल्डिंग को दोबारा से खड़ा करने के अंदर जो है वो इतने पैसे जो खर्च हो जाएंगे। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर क्या था, उस घर में क्या था, इसका आकलन जो है नहीं हो सकता है। कोई भी एक मकान जो है वो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए में तैयार हो जाता है, मान लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उस मकान के अंदर जो सामान है वही 1 करोड़ रुपए का है। उस मकान के अंदर टीवी रखा हुआ है, कंप्यूटर्स हैं, उस मकान के अंदर अलमारी है, ज्वेलरी थी और ना जाने क्या क्या सामान था उस मकान के अंदर। तो कीमत अभी जो लगाई जा रही है या जो आकलन इस वक्त में अलग अलग रिपोर्ट से निकल करके, अलग अलग सोर्सेज से जो निकल करके सामने आ रहा है, वो बाहरी तौर पर कितना नुकसान हुआ है ये जो है वो सामने रखा जा रहा है। अंदरूनी उसमें कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका के सामने इजराइल जो है गुहार लगा रहा है और इजराइल ने मदद की गुहार लगाई है। इजराइल की तरफ से जो है कहा गया है कि हमें यहां पर भारी नुकसान हुआ है और इसके बाद में अमेरिका उसने मदद की पेशकश की है, मदद भेज रहा है। और अमेरिका को यह मदद अकेले इजराइल को नहीं देनी है, बल्कि अमेरिका को यह मदद आने वाले वक्त में सबको देनी पड़ेगी। अगर उसको अपना वर्चस्व यहां पर चाहिए तब, अगर उसको नहीं चाहिए, वो खुद अपना भागना चाह रहा है यहां से, और अगर अरब मुल्कों के अंदर इतनी क्रांति आ जाए कि वो अमेरिका को यहां से भगा दे तब तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर अमेरिका की दादागिरी उसी तरीके से चाहिए, अमेरिका का हाथ अपने सिर पर वैसे ही चाहिए जैसे वो पहले से रहा है, हालांकि उसका कितना फायदा हुआ ये सबने देख लिया, और मुश्किल के वक्त में अमेरिका वो इजराइल के साथ में खड़ा है। ये बात पहले भी सामने आई है, ये रिपोर्ट्स पहले भी मैंने आपको दिखाई है, जब सऊदी अरब के कई अधिकारियों ने इस बात को कैमरे पर आकर के कबूल किया है कि इस वक्त में अमेरिका हमें नहीं बचा रहा है, वो तो इजराइल को बचा रहा है। अमेरिका ने तो वैसे ही हमें लॉलीपॉप दिया हुआ था कि बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में आपको आर्मी वगैरह पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको हथियारों पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपना दूसरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। और जब संभालने का असलियत में समय आया तब ये दुम दबा करके भाग गए। यही दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहां पर इजराइल का नुकसान हुआ है, इसके बाद में अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट निकल करके सामने आई है। 1300 करोड़ रुपए अभी भेजे हैं, ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि 1300 करोड़ रुपए, हालांकि बहुत कम रकम है, जिस तरीके से जितना नुकसान हुआ है ये बहुत कम है। लेकिन इस वक्त में इजराइल जो है वो ज्यादातर जो नुकसान है अपना वो बताना नहीं चाह रहा है। मैंने एक रिपोर्ट आपको पहले भी दिखाई है, वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की पूरी तरह से मनाही एक तरीके से हो गई है। कई चैनल्स की तरफ से जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है, उन्होंने बाकायदा वीडियोस दिखाए हैं, उनके सैनिकों को भगाया गया। प्रेस टीवी के एक रिपोर्टर जो इजराइल के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जिस वक्त में वो रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त में एक हमला हुआ, और हमला होते ही वो वहां से भाग गए, और भागते भागते उन्होंने कहा अमेरिका की मौत हो, इजराइल की मौत हो, इस तरह के नारे लगाए, और इस तरह के नारे लगाते लगाते वो रिपोर्टर भाग गया वहां से। तो ये सच्चाई है कि इजराइल वो रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहा है, जो नुकसान है उसको बताने नहीं दे रहा है। और आज सुबह में मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इजराइल पेड पीआर करवा रहा है। पेड पीआर का मतलब ये होता है पैसे दे करके प्रोपेगेंडा फैलवाना। तो इजराइल जो बता रहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम लगातार मौज मस्ती में हैं, और हमारे यहाँ पर महिलाएं वो बिकनी पहन करके वॉलीबॉल खेल रही हैं बीच के ऊपर, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वहाँ की महिलाएं जो है वो रातों रात चिल्लाती हैं बुरी तरह से जब मिसाइलें आसमान में दिखाई देती है। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, किसी भी आदमी को, किसी भी पुरुष को, किसी भी बच्चे को जब आसमान में ऊपर से जब बिजली कड़कती है तब भी आदमी के मुंह से अचानक से निकल जाता कि हे भगवान ये क्या हो गया। वैसे ही अब जो है वो महिलाएं कह रही है। एक बार जरा छोटी सी झलक देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें कहा गया है कि अमेरिका का मकसद साफ नहीं है और अमेरिका एक अंधी लड़ाई के अंदर अपने आप को खर्च कर रहा है। Oh my god, I see it, I see it, I see it. Oh my gosh, yeah. Oh, it's so close. Oh my god. Oh, that's a Patriot. Oh my god. Oh, wow. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Oh, oh! it hit one. Holy sh- Oh my god, what? Oh my god. Oh my god. अब देखिए, एक तरफ ये युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इस बात का आकलन है कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उस सुपर पावर की इस वक्त में स्थिति क्या है। देखिए, दंगल होता है और दंगल में अगर बराबरी के पहलवान होते हैं तो जाहिर सी बात है, एक बार वो पहलवान उसको पटखनी देता है, एक बार वो देता है, एक बार वो देता है, एक बार वो देता है। जंग लंबी चलती है, दंगल जो है वो लंबा चलता है। और जब बराबरी के पहलवान होते हैं तब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कौन जो है वो किसको पटखनी देगा और किसकी जो है वो शरीर के ऊपर कितनी जो है वो चोट यहां पर कौन पहुंचाएगा। इस बात का कोई खास आकलन पहले कोई कर नहीं सकता है अगर बराबर के पहलवान है। लेकिन अगर पहलवानों में कोई बराबरी है ही नहीं, जैसा अमेरिका कहता है, अमेरिका की तरफ से यही बयान सामने आया, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जंग बराबरी की नहीं है, ना कभी थी ना कभी होगी। ये जंग जो है वो हम बड़ी आसानी से आराम से चुटकियों में मसल देंगे और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हम ईरान के ऊपर, ईरान के आसमान पर कब्जा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हम ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतारने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि भैया एक तरफ तो 56 इंच की छाती वाला पहलवान है और दूसरी तरफ एक पहलवान है जिसके बेचारे की 15-16 इंच की छाती है। चलिए मान लिया इस बात को भी, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 56 इंच की छाती वाला जो पहलवान है वो 15 इंच की छाती वाले पहलवान को बस केवल हाथ से पकड़ करके और ऐसे करके और ऐसे करके और फेंक करके ही मार देगा। यही मतलब हुआ ना भाई। कोई एक बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत बलशाली है, वो छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को क्या समझता है? वो छोटे बच्चे को 5-7 साल का अगर कोई बच्चा होगा तो उसको कुछ खास नहीं समझेगा, उसको उठाएगा और उठा करके ऐसे करके फेंक देगा। यानी उसके शरीर के ऊपर माटी की एक जरा सा, आप ये कहिए कि माटी का जरा सा एक निशान तक नहीं होगा। और वो जो छोटा बच्चा है वो 1 सेकंड भर के अंदर उठा करके, उछाल करके उसको फेंक देगा। ये स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के पसीने आ रहे हैं, अमेरिका की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है और अमेरिका वो कब नीचे है कब ऊपर है पता नहीं चल पा रहा है। ये स्थिति अमेरिका की, सांस रोक करके रखा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कतर के अंदर, कतर में अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार को तबाह कर दिया गया है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये रडार का नाम है ANFPS 132 और ये रडार, इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर तक की रेंज है। इस पर मैंने कल आपको विस्तार से खबर बताई थी। ये सबसे बड़ा रडार है, 5000 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। अमेरिका का ये रडार है। यानी इसका मतलब ये है कि भारत भी इसकी जद में आ जाता है। भारत भी अगर कोई एक्टिविटी करता है, अगर अमेरिकी एयरबेस अगर कतर की तरफ जाए तो मुमकिन है कि अमेरिका को पहले पता चल जाए। लेकिन इस रडार को, जिसकी 5000 किलोमीटर की रेंज है, अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको तबाह कर दिया गया है। बहुत बड़ा नुकसान है ये। इसके बाद में आप इसके चर्चे हैं आजकल, वो एक कहावत है कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, कुछ उस तरीके से है शाहिद ड्रोन। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा, दुनिया की जुबान पर होगा कि शाहिद ड्रोन इन्होंने तबाही मचा दी है। शाहिद ड्रोन जिसकी कीमत है 18 से 40 लाख रुपए, तकरीबन 11 फीट की जो है इसकी लंबाई है, ट्रक पर रख करके इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसको मारने के लिए अमेरिका को क्या खर्च करना पड़ रहा है? अमेरिका को ये 18 से 40 लाख रुपए का ड्रोन को गिराने के लिए अपना 10,000 करोड़ रुपए का ANFPS 132 ये सिस्टम सामने लाना पड़ रहा है। अब आप सोच लीजिए जरा अमेरिका की स्थिति क्या है। अमेरिका जो है वो खा कम रहा है और यहां पर जितना उसको दूसरे पर जो है वो थोपना पड़ रहा है वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है। 18 से 40 लाख रुपए का ड्रोन आता है ईरान का और उसको खत्म करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सिस्टम जो है वो सामने लाना पड़ता है। ये यहां पर भारी तबाही है। इसके बाद में तस्वीर आप देखिए थार्ड एयर सिस्टम की। पहली तस्वीर है जिसमें पूरी तरह से थार्ड सिस्टम जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जो तस्वीर है उसमें नष्ट कर दिया गया है और ये अमेरिका का थार्ड सिस्टम है जिसको तबाह किया गया है और इसकी 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। 200 किलोमीटर तक ये निगरानी कर सकता है। इसको खत्म कर दिया गया है। थार्ड जो सिस्टम है इसकी कीमत 18,000 करोड़ रुपए है। यानी जो अमेरिकी एयरबेस पर जो हमला हुआ है, जो कुछ रिपोर्ट मैंने अभी आपके सामने रखी, उसमें 16-17 हजार करोड़ रुपए का जो है वो मैक्सिमम अनुमान जो है वो जताया गया था। लेकिन मैंने कहा था कि अंदर, घर के अंदर जो सामान है उसकी कीमत घर से ज्यादा हो सकती है। वैसा ही यहां पर हो रहा है।
जो एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया उसको सेटअप करने में अलग जो है खर्चा आता है, और बाकी जो इक्विपमेंट्स उन पर हमला किया गया है वो अपने आप में उससे कहीं ज्यादा के हैं। 18,000 करोड़ रुपए का अमेरिका का ये थाड़ है जिसको नष्ट कर दिया गया है। वहीं ईरान की तरफ से जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, ईरान की तरफ से पैट्रियट मिसाइल, उसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है और 135 करोड़ रुपए की मिसाइलें इस थाड़ से छोड़ी जाती हैं जो उसको काउंटर करती है। यानी 36 करोड़ रुपए की मिसाइल उधर से आएगी और उसको मारने के लिए 135 करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ रुपए पर मिसाइल अमेरिका को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यानी वहां से वो नुकसान में तो है ईरान, लेकिन ज्यादा नुकसान में अमेरिका है। इसके बाद में एक रिपोर्ट है और ये शुरुआती आंकड़े हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं जिसमें 863 जो है वो यूएई के और बाकी देशों के अलग अलग जो है हमले किए गए, लेकिन ये बहुत शुरुआती रिपोर्ट है, पहले 2-3 दिन की रिपोर्ट है। अब ये काफी पुरानी हो गई है, तो मुझे लगता है कि इसमें आप और जो है हमले बढ़ा दीजिए। अब तो करीब करीब 3 से 4,000 5,000 के बीच में जो है हमले ईरान अकेले कर चुका है। अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है, और जिसमें कहा गया है कि एक ऐसी अंधी वॉर है जिसके अंदर अमेरिका जा रहा है। यानी अंधी सुरंग में आप जा रहे हैं और आप जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आपको यह नहीं पता कि आपको सुरंग में कहां तक जाना है। आप सुरंग में गए थे तो सुरंग को खत्म करने के लिए गए थे, सुरंग में गए थे तो सुरंग में जाकर के आप खजाना लेने के लिए गए थे, सुरंग में गए थे तो सुरंग में कुछ था, कोई जिन था, कोई राक्षस था जिसको आप मारने के लिए गए थे। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक अंधी सुरंग में घुस गए हैं और बस केवल चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। यानी अमेरिका को नहीं पता कि अमेरिका इस जंग से कैसे निपटेगा। एग्जिट प्लान क्या है अमेरिका का, वो साफ नहीं है। और बार बार सरेंडर की बात अमेरिका की तरफ से हो रही है, और दूसरी तरफ ईरान से कहलवाया जा रहा है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया आत्मसमर्पण, सरेंडर, इसका तो भूल जाइए आप, कोई मतलब नहीं है। अब खामेनेई को आपने मार दिया, हमारे सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, यहां पर 150 बच्चियों को आपने मार दिया, वहां पर हमारे 100 सैनिकों को आपने मार दिया। अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब तो एक ही चीज तय होगी कि आप रहेंगे या हम रहेंगे। अब तो करो या मरो है, अब बातचीत नहीं है, अब सरेंडर नहीं है, अब तो आर पार की जंग है। और इस आर पार की जंग में 2-2 हाथ कर लो, एक बार तसल्ली पूरी कर लो, फिर बाद में लौट करके आएगा अमेरिका। सब इस बात को जानते हैं। और जिस वक्त में जो पहली जंग हुई थी अभी जो पिछले जून में, उस जंग में भी यही बातें निकल करके सामने आई थी। डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से धमकी दे रहे थे। जरा एक खबर आप देख लीजिए, पिछले साल की खबर है, पिछले साल की एक खबर है, और इस खबर में भी बिल्कुल आपको सेम यही हेडलाइन जो है दिखाई देगी। डोनाल्ड ट्रंप वो धमकी एक तरीके से दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि खामेनेई कहां है, और आप जो है वो सरेंडर कर दो, वरना खामेनेई को हम मार देंगे, अभी हम मारना नहीं चाहते। ये पिछले साल जून में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को तब तक कहा गया हो कि भैया खामेनेई को मारना बहुत भारी पड़ जाएगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त में जो कह रहे थे वो सही हो, लेकिन इस बार तो उनको पता चल गया कि खामेनेई को मारने का मतलब क्या हुआ। कई बार होता है कि आप किसी अपने दुश्मन के घर गए और आप गए थे हल्की फुल्की धमकी देने के लिए, लेकिन हल्की फुल्की धमकी देने की बजाय हुआ ये कि आप मुकदमा लेकर के वापस आ गए। यानी आप सामने वाले का नुकसान करने के लिए गए थे, लेकिन मामला उल्टा आप पर भारी पड़ गया। अब मुकदमा आप पर हो गया। अब यहां पर जो है वो आपको मुकदमा खत्म करवाना है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये सारा मसला जो है इस वक्त में चल रहा है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के ये है कि अमेरिका, इजराइल, बाकी के गल्फ देश बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सच्चाई यही है। ईरान का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात का है साहब, आप तो पीटने के लिए उसको गए थे, आपके चेहरे से लहू क्यों बह रहा है? आप क्यों हाँफ रहे हैं? आपकी सांसें क्यों उखड़ी हुई हैं? इसका मतलब यह है कि यह जंग आप पर भारी पड़ गई है, आप पर उल्टा पड़ गई है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।